ये बताइए, अब आपकी जो फिल्म आ रही है ये साउथ के प्रोड्यूसर्स के साथ आप कर रहे हैं जिन्होंने पुष्पा 2 बनाई, तो सबसे बड़े वालों को आपने पकड़ लिया। पर ज्यादातर जो हिंदी फिल्म में एक्टर्स जो कर रहे हैं साउथ के, वो रीमेक्स कर रहे हैं। ये तो कोई रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये फिर आपने साउथ के प्रोडक्शन हाउस से क्यों टैप किया? देखिए, मैं आजकल के इंटरव्यूज में कह ही रहा हूँ कि जब मैंने पहली गदर की थी इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि मेरी दुकान बंद हो गई और जब दूसरी गदर आई तो फिर से दुकान खुल गई। तो उसके बाद फिर देन आई हैव हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफर्स एंड मैत्री मूवीज वाले आए थे, उन्होंने मुझे एक दफा पहले एयरपोर्ट पे भी मिले थे एंड दे वांटेड टू साइन मी। और जैसे पिक्चर हिट हुई दे केम एंड वहां से फिर बात आगे बढ़ गई एंड जाट की कहानी वो लेकर आए और वहां से it's not a remake of any film because it's original subject by the director Gopi Chand and जैसे आपने किसी ने सबने देखा होगा ट्रेलर, तो जैसा ट्रेलर है वैसी फिल्म है। वो पंखे उखाड़ एकदम देते हैं। दमदार, एकदम वही अंदाज है जो सनी देओल जिसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, जो लोग पसंद करते हैं और जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये बताइए, ये कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑडियंस से कट गई है और लगता भी है, दिखता भी है, फिल्में जिस हिसाब से नहीं चल रही हैं, जबकि साउथ इंडियन फिल्म्स चल रही हैं। अब आप साउथ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? क्यों हिंदी फिल्में, क्या प्रोड्यूसर्स समझ नहीं पा रहे अब? नहीं, क्या होता है कि हर चीज का एक तरह से एक सीजन सा चलता है। जब एक तरह का सिनेमा बहुत चलता है, फिर जब वो उस पर ज्यादा ही वो लोग उस तरह के सिनेमा बनाने लग जाते हैं तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं। और इसके अलावा हम जो हिंदी में बना भी रहे थे वो बेसिकली हमारी सोसाइटी और जो हमारे व्यूअर्स हैं, विच आर मोर देन 99% जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए साउथ की फिल्मों को हम लोग रीमेक करते थे या उनको डब करके यहाँ लगती थी और वो ऑडियंस को उनकी भूख जो थी उन्हें वहां पर फुल सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज ऐसा सिनेमा मैं बहुत सालों पहले से भी करता आ रहा हूँ एंड हम जब शहरों में होते हैं तो हमारी सोच और जो वहाँ पे पलते भी हैं बच्चे और जो भी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट्स आगे सब, तो उनकी सोच बहुत ही फॉरेन और बहुत ही शहर के वहाँ तक ही रहती है। जो देश में हो रहा है उससे ज़रा दूर ही चले जाते हैं। तो आई थिंक हम थोड़े दूर चले गए थे, अब मेरे को लगता है वापस आ जाएंगे। तो जब दूर चले गए थे तब आपको लगता था कि ये जो फिल्में आ रही हैं या ऑफर भी हो रही हैं वो ऑडियंस उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी? नहीं, खैर जैसे मैंने कहा, गदर टूट के पास मेरे पास ज्यादा ढेर सारे ऑफर्स हैं। उसके पहले ऐसी फिल्में आ ही नहीं रही थी और गदर भी जब हम कर रहे थे तो काफी हमारे इंडस्ट्री के अंदर तो यही था कि बहुत पुरानी चीज है, ये कहाँ ओल्ड स्कूल है, ये वो वगैरह था। लेकिन जब जनता को जो चाहिए था, जनता ने कहा नहीं भाई हमें तो यही चाहिए, तो वहां से फिर हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे फिल्म मेकर्स की थोड़ी सोच बदलनी शुरू होगी। एंड आई एम श्योर ये साल या अगले साल तक सब्जेक्ट्स उस तरह के आएंगे जो विच विल रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी, रिफ्लेक्ट आवर कंट्री। अब आपकी जो और फिल्में आ रही हैं, आप रामायण में काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो रामायण में और जैसा हमने सुना है हनुमान का किरदार आप कर रहे हैं। जी। आप रिलीजियस हैं? रिलीजियस मीन्स भगवान में मानते हैं या नहीं? कौन भगवान में नहीं मानता है? और हम हैं, भगवान की वजह से हैं। बस उनका यही कहना है कि जिंदगी जियो, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो, बी हैप्पी, सबका भला सोचो, किसी को दुख मत दो। दिस इज व्हाट माय ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर हमें यही शिक्षा दी है और हम उसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो हनुमान जी का किरदार निभाने का जब ऑफर आया तो क्या सोचा आपने कि कैसे करना है इसको? चैलेंज तो रहेगा। देखिए, एक्टर्स के लिए हर चीज चैलेंज होती है, लेकिन मजा उसी में आता है। और फिर कहानी द स्क्रीन पे जिस तरह से लिखा जाता है हमें उसे निभाना होता है और डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है एंड डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कंप्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और हनुमान जी का जो मैं रोल करूंगा, खैर अभी तो शुरू नहीं किया,
जब शुरू करूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी साइंस फिक्शन काइंड ऑफ टेक ऑन स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो जैसे अवतार फिल्में थी उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स होंगे, बट इट बी वन ऑफ द मेगा फिल्म्स बिकॉज पहली बार हम, जैसे मैंने पहली बार जब सुपरमैन देखी थी तो मुझे आदमी उड़ कैसे सकता है, जब देखी तो सोचना ही भूल गया कि नहीं भाई उड़ रहा है, दैट्स द सुपरमैन। तो हमारा सिनेमा भी उस रियलिटी की तरफ जा रहा है एंड आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ ग्रेट फिल्म्स। तो किसी की छवि ध्यान में रहेगी हनुमान जी का रोल करते वक्त, क्योंकि एक जमाना है पिछली जनरेशन का जिसने दारा सिंह जी को देखा है हनुमान के रोल में और बहुत बार देखा है। देखिए हनुमान जी के उनके बारे में सोचकर और वो उन्होंने जो जो चीजें की हैं, जो उनकी कहानियां हैं, जिस तरह की चीजें थी, बस उसे अपने अंदर रखना है और बाकी फिर रब नाल है, विल ट्राई टू लिव अप टू द कैरेक्टर। कोई खास तैयारी उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी कोई खास तैयारी नहीं करता, हो जाती है। ये बताइए, बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए, ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, वी आर एक्टर्स, विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट, एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहां से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है। और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया प्लीज आप लोग देखना मत, बट देन ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ही जस्टिफाइज इट, और लगता नहीं है बॉबी है, लगता है ये वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है।